हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के, या कह सकते हैं नई स्टडी मटेरियल को लेकर के। सामने आपको दिख रहा है पैट 2021। ऑब्वियसली बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के पैट यानी पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021 में जो एग्जामिनेशन हुई थी, मतलब 2021 वाले सेशन की एग्जामिनेशन 2023 में हुई थी, एंट्रेंस एग्जाम। उसकी यहाँ पे आपको पीवाईक्यू मिलने वाली है, तो आप यहाँ से समझ पाएंगे कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, और ओवरऑल आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में भी इससे मदद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम मिल सके। शुरुआत में अगर हम बात करें इसके पेपर यानी टॉप मतलब सबसे ऊपर जो पेपर है उसकी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पैट 2021, टाइम 2 घंटा। यानी ये जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। और एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, ये है आपका पेपर 2, ठीक है। तो ये पेपर 2 का पैटर्न आप समझिए, क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। फुल मार्क्स है 100 नंबर, यानी 100 नंबर का पेपर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। हर स्टूडेंट का, हर कैंडिडेट का अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग क्वेश्चन पेपर होता है। पेपर 1 कॉमन पेपर होता है। पेपर 1 को लेकर के भी पैटर्न जो है आपको एक अलग वीडियो में समझाया गया है, आप उसे भी जाकर के समझ सकते हैं। कहा क्या गया है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड। हमेशा जैसा कि हर एग्जाम में होता है, आंसर एनी 10 क्वेश्चन। यानी यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि आपको पेपर 2 में 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ये 2021 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2023 में उसका एग्जाम हुआ है। मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, 2021 को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 2-3 साल पहले की है, नहीं, ये एग्जामिनेशन 2023 में हुआ है, ठीक है। ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, लेकिन दिया क्वेश्चन कितना रहेगा ये जरा देख लेते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन बनाना है। यानी आधा क्वेश्चन, मतलब एक होता है ना कि आपको दो में से एक चुनने का मौका मिल रहा है, ठीक है। 50% आप बनाइए, 50% छोड़ दीजिए। कहने का सेंस 20 में से 10 बनाइए, 10 को नहीं बनाइए। तो ये चीजें हो गई। ऑप्शन आपके पास है आधा आधा। अब क्वेश्चन का पैटर्न अगर देखें तो ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया होगा। भाषा की परिभाषा देते हुए विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाले, खड़ी बोली हिंदी के विकास। तो ये जो पेपर 2 का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, ये हिंदी सब्जेक्ट का है। तो अगर आप हिंदी से पीएचडी करना चाहते हैं तो अब इसके आगे आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अदरवाइज अगर आप किसी और सब्जेक्ट के लिए हैं तो यहाँ पे आपका जो है ओवरऑल जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ गए। 20 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न है। और ये क्वेश्चन है हिंदी की। अब हम लोग हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए ये जरा देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाले। भाषा परिभाषा दीजिए, कितने प्रकार के होते हैं वो सभी, वो तो पूरी की पूरी डिटेलिंग आपको लिखनी है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो खड़ी बोली हिंदी के विकास पर प्रकाश डाले, किस तरीके से डेवलप किया है, पहले की स्थिति अभी की स्थिति, सब चीजों का तुलना करते हुए आपको लिखना है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दे। अब ये भी आपको लिखना होगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डाले। हिंदी लिटरेचर के मतलब इतिहास से ही किस तरीके की जो भी लिखने की ट्रेडिशन चली आ रही है उस पर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारणों की समीक्षा करें, क्या कारण था, उन सभी के बारे में प्रॉपर तरीके से डिटेल में मेंशन करना है। पांच क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हुआ। अब बाकी के 15 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे है, भक्ति आंदोलन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ये जो लाइन है ये कहाँ तक सिद्ध होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए प्रॉपर डिटेल में आपको लिखना होगा। भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। ये 8वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन, नई कविता की विशेषताओं का मूल्यांकन करें। नई कविताओं की जो भी फीचर्स हैं, जो भी स्पेशलिस्टीज हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तरह से कह सकते हैं उसको अवलोकन करना है, और उसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, जो भी चीजें हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से लिखनी है। विद्यापति के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालें, उनकी काव्य जो भी थी वो किस तरीके की थी। कबीर के काव्य के सामाजिक पक्षों की विवेचना करें, ठीक है। भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या है, इसके दार्शनिक एवं साहित्यिक पक्ष पर विचार कीजिए। तो भ्रमर गीत जो है उसकी जो भी उद्देश्य थी उसको फिलोसफिकल मतलब नजरिए से और साहित्यिक नजरिए से, लिटरेचरल नजरिए से क्या इसका ओवरऑल निकल करके आता है कंक्लूजन, ये आपको लिखना है। 13वां क्वेश्चन, बिहारी सतसई के महत्व पर प्रकाश डाले, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है।
अब आगे का क्वेश्चन अगर देखें तो 14वां क्वेश्चन है, मेघदूत की कथा वस्तु पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए कालिदास के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालें। 15वां क्वेश्चन, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण को स्पष्ट करें। 16वां क्वेश्चन है, पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए उसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन, जनसंचार के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालें। इसके आगे का क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो है 18वां क्वेश्चन, अस्मिता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अस्मिता मूलक विमर्श पर प्रकाश डालें। 19वां क्वेश्चन है, गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, इस कथन पर विचार करें। राम की शक्ति पूजा का मूल्यांकन करें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलते हैं 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से मैंने ढूंढ करके निकाला है। आगे अगर जिस भी सब्जेक्ट का अवेलेबल होगा मिलेगा, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, इसके लिए आप टेंशन फ्री। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा, और अगर कोई और कैंडिडेट देख रहे हैं इंटरव्यू वाले या फिर जो पहले से दे चुके हैं, अगर उनके पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो हमें सेंड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम आईडी, जो कि आपको मिल जाएगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अगर आपके पास है पीवाईक्यू तो अवेलेबल करवा दीजिए, अदरवाइज हम इधर उधर से देखते हैं जितना अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि कहीं पे अवेलेबल नहीं है ढूंढने पे। होता क्या है ना कि जब एग्जामिनेशन होते हैं तो सब क्वेश्चन पेपर का ख्याल रखते नहीं है, एग्जामिनेशन दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर कहाँ गया कहाँ नहीं पता भी नहीं चलता है। कुछ लोग होते हैं जो संभाल के रखते हैं, तो वहीं से एक आध निकल करके आता है तो वो आप सबके पास पहुंचता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।